आप अरस्तु के बारे में तो जानते ही होंगे, एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक जिन्होंने अपने तर्क, नीति और जीवन के पहलू पर गहरी सोच दी। उनके कई बयान ऐसे हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इस वीडियो में हम अरस्तु के 10 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स जानेंगे जो उनकी सोच और समय से परे दृष्टि को दिखाते हैं। नंबर 1, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। इंसान एक सामाजिक जीव है। वो अकेला रहकर अपना पूरा रूप नहीं पा सकता। राजनीति, समाज, ये सब उसकी प्रकृति का हिस्सा है। अरस्तु कहते हैं, राज्य के बाहर का आदमी या तो एक जानवर है या फिर एक देवता। नंबर 2, प्रत्येक कार्य का लक्ष्य कुछ अच्छा होता है। तुम जो कुछ भी करते हो उसका एक उद्देश्य होता है, वो है अच्छाई। अरस्तु ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हर काम का मकसद कुछ अच्छा हासिल करना होता है। क्योंकि लोग जो भी करते हैं वे खुश रहने, सफलता पाने या सही चीज करने के लिए करते हैं। इसीलिए हर काम के पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य होता है। यह समझना जरूरी है ताकि हम सही और अच्छा फैसला ले सकें। नंबर 3, सबसे ज्यादा अच्छाई यूडेमोनिया है, यानी आत्मिक समृद्धि है, एक समृद्ध जीवन। यूडेमोनिया एक फलती फूलती अर्थपूर्ण जिंदगी है। सुख तो एक पल है, यूडेमोनिया एक जीवन का स्वर है। अरस्तु के अनुसार जीवन का अंतिम उद्देश्य है ऐसा जीवन जीना जो आत्मिक रूप से समृद्ध हो, नैतिक हो और व्यक्ति की पूर्ण क्षमताओं का विकास करता हो। नंबर 4, सद्गुण स्वर्णिम मध्य में निहित है। सच्चे सद्गुण हमेशा अति से बचकर संतुलन के मार्ग यानी मध्यम मार्ग में पाए जाते हैं। न ज्यादा न कम, जो बीच में है वही सही है। उदाहरण के लिए साहस कायरता और दुस्साहस के बीच का संतुलन है। कायरता यानी कम, डर के कारण कुछ न करना, और दुस्साहस यानी अधिक, बिना सोचे समझे खतरे में कूद जाना, और साहस यानी मध्य, खतरे को समझकर, सोच समझकर सही निर्णय लेना, ना ज्यादा ना ही कम, बस संतुलन। यही है स्वर्णिम मध्य। नंबर 5, आत्मा के 3 भाग हैं, तर्कसंगत, उत्साही और तृप्त। आत्मा 3 रूप में काम करती है, सोचने वाली, लड़ने वाली और चाहने वाली। तुम्हारा हर फैसला इन तीनों के बीच एक युद्ध का नतीजा होता है। नंबर 6, राज्य का अस्तित्व अच्छे जीवन के लिए है। राज्य का अस्तित्व एक अच्छे जीवन के लिए है। अरस्तु का मतलब था कि राज्य या सरकार सिर्फ लोगों की सुरक्षा या कानून बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका असली उद्देश्य यह है कि लोग एक अच्छा, सम्मानजनक और नैतिक जीवन जी सकें। नंबर 7, एक नागरिक वह है जो न्याय और शासन में हिस्सा लेता है। नागरिक होना सिर्फ जन्म का अधिकार नहीं, ये एक जिम्मेदारी है। जो इंसाफ और शासन में भाग लेता है वही असली नागरिक है। नंबर 8, परिवर्तन संभावना से वास्तविकता की ओर बढ़ना है। तुम क्या बन सकते हो और तुम क्या बन गए हो, दोनों के बीच का सफर ही बदलाव है। अरस्तु कहते हैं, हर बीज में एक पेड़ छुपा होता है। नंबर 9, 4 कारण। सब चीजों के पीछे यह 4 कारण होते हैं। कुछ भी क्यों है? अरस्तु कहते हैं, किसी भी वस्तु को समझने के लिए 4 कारण जानो। किस चीज से बना है और कैसा दिखता है, किसने बनाया और क्यों बनाया। ये 4 वजह ही हर वस्तु के राज की चाबी है। नंबर 10, सबसे अच्छी राजनीतिक व्यवस्था मिडिल वर्ग द्वारा शासित होती है। ना बहुत अमीर ना ही बहुत गरीब, मध्यम वर्ग, यानी जिनके पास बीच का संतुलन होता है। अरस्तु कहते हैं, जब बीच के लोग राज करते हैं तब समाज में न्याय और शांति होती है। यह थे महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के 10 प्रमुख स्टेटमेंट्स। लेकिन हमारा यह सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। हम इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल इंदु बैष्णव को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरा पार्ट आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।